पिछले एक साल से बैंकिंग स्टॉक्स जो है बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। पूरा ये जो सेक्टर है ये पूरा 2023 इसने बहुत ही विदाउट एनी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठंडा गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है और इस साल में क्या इस सेक्टर में रिवाइव हमें देखने को मिल सकता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो टॉप के जो बैंक्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा है इस साल। तो HDFC बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो -5% हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लास्ट एक मंथ की अगर रैली निकाल दें, जब दिसंबर में इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और वहाँ से एक रैली आई, थोड़ा बहुत जो है बैंक्स ने भी परफॉर्म किया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सारे जो स्टॉक्स है ये या तो वहीं पे है या फिर -5-6% पे जो है ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम HDFC बैंक की बात करें जो कि बैंकिंग सेक्टर का लीडर है, तो यहाँ पे HDFC बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैलेंडर ईयर 2023 में 30% से बढ़ी है। सेम अगर हम बात करें ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो है 36%। अगर हम कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 26%। और सबसे शॉकिंग, अगर हम SBI जो कि पब्लिक सेक्टर का बैंक है उसकी बात करें तो प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं 66% से। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि एक गवर्नमेंट बैंक जो है उसने प्राइवेट बैंक को इस साल आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो इन चारों ही कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो या तो जहाँ पे थे 2023 के स्टार्ट में वहीं पे एंड किए हैं, या फिर -5-6% हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे इन्होंने जो है परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो स्टॉक प्राइस में जो है बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं देखने को मिली इस स्टॉक्स में हमें इस साल में। तो इस साल क्या होगा और नीचे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉक्स है यहाँ से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। दो वजह है। अगर हम इन स्टॉक्स के अगर हम PE रेशियोज की बात करें तो वो लाइफ टाइम लो पे चल रहे हैं ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के, फिर वो चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो। इनके जो PE रेशियोज है वो काफ़ी लो चल रहे हैं, लाइफ टाइम लो पे चल रहे हैं। तो यहाँ से नीचे जाना वो एक फंडामेंटली जो है काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। दूसरी एक बात, हाँ, अगर हम देखें तो हर मंथ जो है इंडिया में SIP से 16,000 करोड़ का जो है वो इनफ्लो आता है मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू। जो हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो वो SIPs करते हैं उसका जो फ्लो है वो हर मंथ का है 16,000 करोड़ रुपीस का। और ये ज़्यादातर जो पैसे आते हैं वो आते हैं इंडेक्स फंड में या फिर ब्लू चिप फंड में या फिर बैलेंस फंड में। और ये जो तीनों फंड्स है, ये तीनों फंड्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनका इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा एलोकेशन रहता है बैंकिंग सेक्टर में। और उसकी वजह से क्या होता है कि हर मंथ एक जो है फिक्स, आप लोग कह सकते हो कि एक फ्लो इन बैंकिंग के स्टॉक्स में आता ही रहता है। तो इसी की वजह से इनकी डाउनसाइड जो है वो और प्रोटेक्ट हो जाती है। जो भी हमने यहाँ पे जो लॉसेस देखे हैं पिछले साल में या फिर स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस देखा है वो इसकी वजह से कि जो भी FIs जो थे उन्होंने जो सेलिंग की है उसी की वजह से जो है ये स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस रहा है। क्योंकि जैसे ही FIs ने सेल किया, हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने वो स्टॉक जाके बाय किए। इसी की वजह से ज़्यादा बड़ा फॉल इसमें नहीं आया है। लेकिन हाँ, टाइम करेक्शन जिसको हम बोलते हैं वो इन स्टॉक्स में ज़रूर आया है, जो कि यहाँ से मुझे ऐसा लगता है ज़रूर रिवाइव हो सकता है। रिवाइव होने के पीछे कौन से पॉइंट्स हैं वो देखते हैं अभी। तो सबसे पहला पॉइंट जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये सेक्टर इस साल में ज़रूर ग्रो करेगा, सबसे पहला पॉइंट, ये जो बैंक्स है ये सारे ही बैंक्स अपना जो पोर्टफोलियो है, अपना जो रिस्क है ये इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है। अगर हम बात करें SBI और ICICI बैंक की, तो ये बैंक्स जो थे पिछले साल तक जो है इनको कॉरपोरेट लेंडर्स बुलाया जाता था, क्योंकि ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हाउस जो थे, बड़े बड़े कंपनीज जो थे उनको लोन देते थे। और अगर हम 23 की बात करें तो इन दोनों ही बैंक्स ने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट किया है टुवर्ड्स रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल जो इन्वेस्टर्स है या फिर रिटेल जो आपके और मेरे जैसे जो क्लाइंट्स हैं इनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है और उनको इन्होंने ज़्यादा लोन्स दिए हैं या फिर उनसे ज़्यादा जो है अकाउंट ओपन किए। तो ये खुद को इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। सेम उल्टी चीज़ अगर हम देखें तो HDFC बैंक और कोटक बैंक ये जो है माने जाते थे कि ये रिटेल के बैंक्स है, इनका जो फोकस है, इनका जो बिजनेस है वो ज़्यादातर रिटेल क्लाइंट की ओर से ज़्यादा आता है। सिमिलरली इन बैंक्स ने जो है 2023 में, इस कैलेंडर ईयर में, इन दोनों ही बैंक्स ने अपना जो फोकस है वो कॉरपोरेट फंडिंग की तरफ बढ़ाया है।
तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जिनका फोकस या फिर रेवेन्यू जो ज़्यादा इंडिविजुअल से आता था, उन्होंने अपना फोकस किया है कॉरपोरेट की तरफ जो फिक्स किया है, तो उसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुआ है। और जो बैंक्स थी जो कॉरपोरेट को लोन देके वहाँ से पैसा कमाती थी, उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया है रिटेल बैंकिंग की तरफ, तो उनका भी जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो चुका है। तो इसी की वजह से ये जो है एक लगता है कि फंडामेंटल अच्छी चीज़ इस पूरे सेक्टर में हो रही है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो लोकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो अभी भी थोड़ा फियर में है कि यहाँ से जो उनको लग रहा है कि एक एनपीए का साइकिल जो है वो शायद यहाँ पे आ सकता है अगर इंटरेस्ट रेट यही हाई लेवल पे रहे तो इसी की वजह से ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा कमिट नहीं कर रहे हैं अपना पैसा इन बैंकिंग सेक्टर्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में, तो उसी की वजह से एक स्टैग्नेंसी आई है। लेकिन इनको भी आज नहीं तो कल जो है इनको बैंकिंग सेक्टर में आना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में, फरवरी नहीं तो मार्च में, हम लोग देखेंगे कि आरबीआई की तरफ से जो है वो इंटरेस्ट रेट कट जो है वो आ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आरबीआई जो है वो वेट करेगा जब तक फेड का इंटरेस्ट रेट कट नहीं आता है, तब तक हो सकता है कि हम इनिशिएट करें हमारे यहाँ पे कि हम एक इंटरेस्ट रेट कट जो है वो लाए और उसके बाद जो है यूएस का रेट कट आए। तो इन दोनों में किसी का भी अगर रेट कट आता है, यूएस का आता है या फिर हमारा आरबीआई का, तो ये जो है पॉजिटिव न्यूज होगी बैंकिंग सेक्टर के लिए। और यहाँ से जैसे ही रेट कट आता है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्लो, सिर्फ एक दिन में ही नहीं, एक फ्लो का जो है एक कंटिन्यूस सीरीज हमें देखने को मिलेगी जो हर महीने आते रहेंगे और उसके बाद जो है ये सेक्टर अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। थर्ड जो पॉइंट है वो हमें लग रहा है कि जनवरी में ही जो फेड की मीटिंग होगी, वहां पे बहुत ऐसी आशंका है कि वहां से जो है वो रेट कट आ सकता है। और वहां से अगर रेट कट आता है तो जो वहां के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो वहां पे स्टॉक मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वहां से जो पैसा आएगा वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे जब भी वो इन्वेस्ट करेंगे उनका सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा वो फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग, इन 2 सेक्टर में ही रहेगा। तो इन दोनों में जो है काफी जो है कैपिटल हमें आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और प्लस उसके बाद अगर हमारे यहाँ पे जून में जब ये 2 क्वार्टर खत्म हो जाएंगे तो जून क्वार्टर में अगर मॉनसून अच्छा हो जाता है तो वहां पे तो सारे ही सेक्टर ग्रो करेंगे और उसमें बैंकिंग सेक्टर भी रहेगा। लेकिन उससे पहले ही मुझे ऐसा लगता है आरबीआई का नहीं तो फेड का जो भी रेट कट आता है वो काफी बड़ी पॉजिटिव न्यूज होगी सारे बैंकिंग सेक्टर के लिए। और वहां से जो है एक अच्छा कैपिटल फ्लो इन सेक्टर्स में आएगा, इन कंपनीज में आएगा और वहां से जो है स्टॉक ग्रो करेंगे। जो भी स्टॉक्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस करके आप इसको कंसिडर मत कीजिए। जहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना है अपना खुद का रिसर्च कीजिए और अपना खुद का जो रिस्क एपेटाइट है वो समझ के ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। आने वाले वीडियोस में वो डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।